हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में कारखाना स्थापित किया था। और अगर कहाँ ये कारखाना स्थापित किया था पूछा जाए तो कहाँ किया था ये? मच्छलीपट्टनम में। और कब किया था अगर पूछा जाए तो 1611 ईस्वी में। और ये जो कारखाना स्थापित किया था ये क्या था? एक अस्थायी कारखाना था। ठीक है। और बाद में अंग्रेजों ने क्या है, जो अपना स्थायी कारखाना स्थापित किया था वो 1613 ईस्वी में कहाँ किया था? सूरत में। तो ये सभी फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि जो अस्थायी कारखाना था वो कब स्थापित किया था? 1611 में मछलीपट्टनम में। और जो स्थायी कारखाना स्थापित किया था वो कहाँ? सूरत में किया था। और कब किया था? 1613 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1757 में, बी है 1764 में, सी है 1761 में और डी है 1765 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो क्या है? 23 जून 1757 को क्या है, ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्हें क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्टों को यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है इस मस्जिद का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और एक और फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण भी अपने समय में करवाया था। जो किसके समय में पूरा हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सल्तनत काल में अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राजस्व से, बी है मनोरंजन से, सी है कृषि से और डी है सैनिक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अमीर कोही विभाग था ये कृषि से संबंधित था। और ये जो अमीर कोही विभाग है इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और किस लिए की थी? तो कृषि की उन्नति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है धौलावीरा, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगन, डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो राखीगढ़ी है ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। और जो राखीगढ़ी है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1191 ईस्वी, बी है 1192 ईस्वी, सी है 1194 ईस्वी और डी है 1193 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था ये युद्ध? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद घोरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगस्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका, उसमें क्या है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में इसने विभाजित किया है। और कौन कौन से 7 वर्गों में विभाजित किया है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं?
तो पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। तो उनको भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1893 में, बी है 1897 में, सी है 1855 में और डी है 1856 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। और ये जो विश्व धर्म संसद थी, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा, ये शिकागो में ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लाला लाजपत राय, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और कहाँ और कब की गई थी इसके द्वारा इनकी स्थापना? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सन भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड डफरिन और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो लॉर्ड डफरिन है, इन्होंने ही क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था भी कहा था। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मोतीलाल नेहरू ने, बी है खुदीराम बोस ने, सी है शौकत अली ने और डी है वी.डी. सावरकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वी.डी. सावरकर हैं, इन्होंने क्या है, अभिनव भारत की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना? तो वर्ष 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और कहाँ की थी अगर पूछा जाए, तो महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है नवजीवन, बी है इंडियन ओपिनियन, सी है यंग इंडिया और डी है हरिजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और जो ये इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका थी, ये किस किस भाषाओं में प्रकाशित होती थी? तो ये भी याद रखिएगा, ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में ये प्रकाशित होती थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।